ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं क्षेत्रीय संवाददाता R.K. रैना और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 3,888 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा और श्री अमरनाथ शिवलिंगम के दर्शन के लिए हर साल श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। श्रावण मास में इस पवित्र यात्रा का आयोजन होता है और बालटाल और जो पहलगाम मार्ग का चंदनवाड़ी मार्ग है, उन मार्गों पर पैदल चलकर श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं और दर्शन करके अमूल्य आध्यात्मिक भाव का अनुभव करते हैं। इस बार 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है और 11 अप्रैल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड महामारी के दौरान जो श्री अमरनाथ यात्रा स्थगित रही, अब इस बार दोबारा शुरू हो रही है ये यात्रा, तो इस यात्रा के संबंध में कैसा उत्साह है, क्या तैयारियां हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं। ये हमारे एक वार्षिक अमरनाथ यात्रा होती थी, काफी महत्वपूर्ण यात्रा थी। हर वर्ष यात्रा होती थी ये, लेकिन पिछले 2 साल में जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, उस 2 साल में ये यात्रा स्थगित होनी पड़ी। हालांकि इसमें श्रद्धालु जो है काफी उत्साह रहता है उनमें कि वो यात्रा पे आ जाए, लेकिन जब 2 साल के बाद जो आयोजित की जा रही है अमरनाथ यात्रा है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में तो उत्साह है ही, लेकिन जो इसके आयोजक है और स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य के लोग हैं, उनमें भी बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोविड महामारी की वजह से 2 साल तक की यात्रा सांकेतिक रूप से आयोजित की गई और श्रद्धालु साक्षात रूप से बर्फानी बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। लोगों में जो एक तरह का उत्साह होता था, वो 2 साल में काफी वो निराश हो गए थे, लेकिन इस वजह से अभी जो श्राइन बोर्ड ने जो यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, उस वजह से क्योंकि 2 साल ये यात्रा नहीं हो पाई, तो अब जो यात्रा होनी है, जब उसका पूरा ऐलान किया गया है कि 30 जून से शुरू हो रही है और जो उसका पंजीकरण है 11 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो रहा है, तो उस वजह से जो उत्साह है उसमें कई गुना क्या बढ़ गया है। उसके साथ साथ जो आयोजक है, स्थानीय कारोबारी भी है, उसको लेकर वो काफी उत्सुक है, क्योंकि यात्रा के दौरान जो हमारे व्यापारी होते हैं, होटल वाले होते हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं और अन्य संस्थानों को भी इस यात्रा से काफी उम्मीदें होती है। इसलिए इस बात की भी काफी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो यात्रा हो रही है उसको लेके हर तबके में काफी उत्साह है। R.K. रैना जी, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए श्राइन बोर्ड ने पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है, तो आप हमारे श्रोताओं को पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया से लेकर यात्रा परमिट प्राप्त करने तक के बारे में जानकारी दें। ये जो यात्रा है, इसके लिए पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन पहले से भी थी, पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार इसको 11 अप्रैल से देश भर में पंजाब नेशनल बैंक है, J&K बैंक है और येस बैंक की 446 शाखाओं पर एडवांस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू की जा रही है। तो इसमें जम्मू कश्मीर में 16 बैंक शाखाओं में है, जिनमें 6 PNB और बाकी J&K बैंक की शाखाएं हैं, उनमें ये पंजीकरण शुरू होगा। जितने भी विभिन्न राज्य हैं, वहां भी कुछ उन्हें बैंक शाखाएं उसने निर्धारित की है, जहां श्रद्धालु यात्रा करना चाहेंगे वो अपना एडवांस वहां पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। और यात्रा को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से करवाने के लिए एक दिन में ये श्राइन बोर्ड है, उन्होंने ये कहा कि हम खाली 10,000 श्रद्धालु ही को दर्शन की अनुमति होगी। तो यात्रा के लिए जो बैंक सुने हैं, उनका पूरा एक लिस्ट बाज़ाब्ता ये जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है jksab.nic.in, उस पर पूरा एक लिस्ट बना हुआ है कि कौन कौन सी बैंक है, कौन कौन सी बैंक ब्रांच है, किस स्टेट में कौन कौन से बैंक्स वो हैं जिन पे श्रद्धालु जाके ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब श्रद्धालु जो है उनको चाहिए कि वो अपना जो श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है jksab.nic.in, उस पे जाके देख सकते हैं कैसे वो पंजीकरण कर सकते हैं। उसमें कब वो करना चाहेंगे, किस डेट को वो यात्रा करना चाहेंगे, वो उनको डिसाइड करना है। और उसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी कि जो भी श्रद्धालु यात्रा करना चाहेगा उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, वो लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी श्राइन बोर्ड ने उन्हें लिखा है कि डॉक्टर कौन होंगे जिनसे वो वहां पर अपना कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट वो एक अनिवार्य रखा हुआ है, उसके बगैर यात्रा नहीं हो सकती है। तो वो श्रद्धालुओं को चाहिए जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर जाके देखे jksab.nic.in और वो CHC उसका कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट वो लेना बहुत ही जरूरी है। उसी आधार पे आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और परमिट भी ऑनलाइन मिल जाएगा। जब वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको वो बाज़ाब्ता डेट मिलेगा कि आप किस तिथि पे यात्रा कर सकते हैं। और यात्रियों से भी अनुरोध किया जाता है कि जिस डेट के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा कि उसी दिन पे वो अपनी यात्रा आरंभ करें, उससे पहले ना आए, उससे बाद ना आए। जिस डेट के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा उसी हिसाब से वो अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा पर जाने से पूर्व और यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड ने कुछ एक तरह से निर्देश दिए हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर डाला है, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखना एक श्रद्धालु के लिए जरूरी है, उनको भी जरा हमारे श्रोताओं को बताएं।
जहां तक बात यात्रा पर जाने से पहले और यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की है, तो श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो अपने पंजीकरण के अनुसार जो तारीखें उनको दी जाएंगी पंजीकरण हिसाब से, वो उसी के अनुसार जैसे मैंने पहले बताया कि यात्रा पे आए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हालांकि कोरोना के मामले अब तो न के बराबर रह गए, तो अभी हम ये कहेंगे 2 साल चूंकि यात्रा हो नहीं, लेकिन अब तो यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा के लिए ऐलान करते हुए ये कहा गया था कि कोविड नियमों का पालन करते हुए यात्रा करनी चाहिए। वो अनिवार्य रखा गया है कि जिसमें यह है कि मास्क साथ रखना है, तो इसके लिए कोविड नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होगा। जैसे हम जो डिस्टेंस मेंटेन करते थे, मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे, वो जरूरी है। बाकी जो नियम श्राइन बोर्ड ने बनाए हैं, वो यात्रियों को सुविधा को देखते हुए बनाए जाते हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। और वो सभी जो गाइडलाइंस हैं, नियम वगैरह हैं, और जिन जिन बातों का श्रद्धालुओं को ख्याल रखना है, वो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे है और उनको जरूर देखना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ऐड करूँ, क्योंकि यात्रा कश्मीर में है, ऊंची पहाड़ी पे है, वहाँ पर उनको क्या चाहिए, ठंड रखा है, वहाँ पर गर्म कपड़े लेने चाहिए, स्वेटर है वो लेने चाहिए, वूलन ट्राउजर्स है वो रखने चाहिए, टोपी या वो एक मफलर आदि वो रखने चाहिए साथ, या रेन शीट या विंड शीटर्स होते हैं वो रखने चाहिए साथ, स्लीपिंग बैग या कंबल, और इम्पोर्टेंट एक और भी है अम्ब्रेला, वो साथ रखिए। वॉकिंग स्टिक है वो वहाँ मिल भी सकती है, और अगर साथ रह जाए वाटरप्रूफ शूज अगर होंगे, ये चीजें आवश्यक है। ये उनकी सुविधाओं के लिए। और अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि पहाड़ी पे चलना है, उनसे हम ये कहेंगे कि अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं, साड़ी लगा के मत आइए, उससे बेटर है तो वो सलवार वगैरह तो वो लेके आ गए, वो उनके लिए ठीक रहेगा। 2 मार्गों से ये यात्रा होती है, एक तो जो पहलगांव से होता है और दूसरा ये बालटाल वाला मार्ग। तो इन दोनों मार्गों पर श्राइन बोर्ड की क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को किया गया है, इस बारे में भी बताएं। पहले मैं ये बोलूं कि जो एक सर्टिफिकेट पहले होता था, वो जो मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट, मैंने पहले कहा वो पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है, वो लेना हर एक पिलग्रिम के लिए, हर एक श्रद्धालु को बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि ये भी मैंने कहा कि जो यात्रा है एक कठिन यात्रा है, क्योंकि जो श्रद्धालु को बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जहाँ श्रद्धालु को कई बार सांस लेने में या दिल से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लिहाजा इस चीज को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हेल्थ सर्टिफिकेट को लाजमी बना दिया, मतलब ये मैंडेटरी है, लेना ही है जो भी श्रद्धालु आएगा। और एक चीज यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि श्रद्धालुओं को भी चाहिए कि यात्रा शुरू होने से पहले कम से कम 1 महीने पहले वो कुछ कसरत या मॉर्निंग वॉक वगैरह शुरू कर दें, ताकि उनका शरीर उस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो जाए। मतलब मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि मुझे यात्रा करनी है। और दूसरी बात आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का बोला आपने, यात्रा जो हर वर्ष होती है उसमें सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है पूरी तरह से। उसमें ना मतलब सुरक्षा काफी चाको चौबंद होती है। इस यात्रा पर 2 रास्तों से जाया जा सकता है, जैसा आपने खुद ही कहा कि एक विरासती रास्ता है अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग से, जो कि थोड़ा लंबा है, सबसे पुराना रास्ता था विरासती का, जो मेन जो रास्ता था वही था, थोड़ा लंबा है। और दूसरा रास्ता जो है गांदरबल जिले से बालतल से होकर गुजरता है। दोनों रास्तों पर सरकार ने, केंद्र सरकार होती है जो हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर सरकार है, पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाती है। उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। उसमें हमारी सेना शामिल होती है, जितने भी अर्धसैनिक बल होते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी होते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको इस ड्यूटी पे लगाया जाता है। और दूसरी बात ये, कोई भी अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम अगर आएगा, अगर वो कुछ हम लोग ऐसे भी चलो जी हम करेंगे कि यात्रा करने जाएंगे, लेकिन ये बात है कि कोई भी गैर पंजीकृत व्यक्ति को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाती है। और सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि अमरनाथ जी की जो यात्रा है ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ये मैं बता दूं कि श्रद्धालुओं के लिए है कि सरकार जो है किसी किस्म की कोताही नहीं बरती, हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम चाको चौबंद किए जाते हैं। आर.के. रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े और श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे क्षेत्रीय संवाददाता आर.के. रैना और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।